वेलकम टू यूफोरिया स्टडी फोरम। आई होप आपको पहला लेक्चर मिला होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। सर, पहले लेक्चर की मैं बात करूं तो मैंने जो जनरल डिस्कस किया था, बेसिक बातें की थी, और उस लेक्चर में मैंने ये बताया था कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या स्केलर मैट्रिक्स हो या डायगोनल सब मैट्रिक्स हो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, ये पांचों मैट्रिक्स मैंने डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर में। इन मैट्रिक्स में खास बात यह है कि अगर इनके डायगोनल एलिमेंट्स का हम प्रोडक्ट करें तो मुझे डिटरमिनेंट मिलता है। जो बेसिक बात थी वो लास्ट क्लास की ये थी। आज सर हम बात करेंगे मैट्रिक्स के एडिशन के बारे में कि मैट्रिक्स का एडिशन क्या होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं एडिशन की। इसके बाद मैं बात करूंगा नल, इसके अलावा मैं नल मैट्रिक्स के बारे में बात करूंगा और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो हमारा जो लेक्चर रहेगा वो सबसे पहले मैं नल मैट्रिक्स के बारे में बात करूंगा। नल मैट्रिक्स के बाद में एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे होता है हम करके दिखाएंगे। इसके बाद सर हम ये बताएंगे आपको कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले हेडिंग डालते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हो, 0 0। सपोज दैट ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को सर हम नल मैट्रिक्स बोलेंगे। जनरली इसको ओ से लिखते हैं। ठीक है, ये भी मैट्रिक्स सर हमारी ये 2x2 की मैट्रिक्स है, ये भी सर मैट्रिक्स हमारी नल मैट्रिक्स है। तो नल मैट्रिक्स का ये लिखने का तरीका है, रिप्रेजेंटेशन कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स सर क्या होता है? देखिएगा सर ध्यान से, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स बिल्कुल बेसिक है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में अगर आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, फॉर एग्जांपल एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, एक मैट्रिक्स सी है, एक मैट्रिक्स डी है। ठीक है, और दूसरी मैट्रिक्स बी दे रखी है सर ई एफ जी एच। ये सिंपल दो मैट्रिक्स दे रखी हैं और इन मैट्रिक्स का सर मुझे एडिशन करना है। तो ये पहला एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट के साथ में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो जो हमारी मैट्रिक्स होगी ए प्लस बी, सिंपल मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी, दैट मींस ए प्लस ई। फिर हम सर दूसरा जो एलिमेंट है उसको दूसरे एलिमेंट के साथ में ऐड करेंगे, बी प्लस एफ, और सिंपल सी प्लस जी। इट इज एज सिंपल एज इट इज डी प्लस एच। देखिए यहां पर कोई भी वैल्यू हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहां पर वैल्यू ए है, यहां पर वैल्यू बी है, यहां पर वैल्यू 3, यहां पे 4, यहां पे भी कुछ वैल्यू है, तो सिंपल एडिशन कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पर बात करें कि यहां पर वैल्यू 3 5 7 6 7, यहां पर कुछ वैल्यू ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर 3 2 7 9, तो सिंपल 3 प्लस 3 6, 5 प्लस 2 7, और 6 प्लस 7 13, और 7 प्लस 9 कितना है, 16। एक चीज आप ऑब्जर्व करिएगा, a प्लस बी हमने मैट्रिक्स निकाली। ठीक है, a प्लस बी। अब यहां से सर मैं बात करूंगा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। a प्लस बी मैट्रिक्स हमने निकाला है, तो सिंपल हम b प्लस ए भी निकाल सकते हैं। तो सिंपल b प्लस ए क्या होगा, b मैट्रिक्स ये है, इस मैट्रिक्स में हम a जोड़ेंगे तो 6, 2 प्लस 5 7, 6 प्लस 7 13, 7 प्लस 9 16। अरे आपको कुछ तो दिख रहा होगा सर, कुछ तो दिख रहा होगा सर। आप ध्यान से देखिए, ये जो मैट्रिक्स है ये इस मैट्रिक्स के इक्वल आ गई। दैट मीन्स जो मैट्रिक्स का एडिशन है वो सिंपल रूल फॉलो करता है कि अगर कोई मैट्रिक्स a प्लस बी दे रखी है, अगर कोई मैट्रिक्स सर a प्लस बी दे रखी है, तो उस मैट्रिक्स को सर हम b प्लस a लिख सकते हैं। और इस रूल को आप पता ही होगा आपको, इस रूल को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव रूल। ठीक है, अगर मैंने आपको करके भी दिखा दिया, ऐसे ही आप एसोसिएटिव रूल को भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। कोई भी एक मैट्रिक्स a ले लीजिए, कोई मैट्रिक्स b और c ले लीजिए, सिंपल एडिशन करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस रूल को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव रूल। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं एसोसिएटिव रूल की। एसोसिएटिव सर रूल क्या होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स A है और उस मैट्रिक्स के साथ में
हम मैट्रिक्स बी का एडिशन किया, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अगर आपको इसको भी क्रॉस वेरीफाई करना है तो वैसे आप कर सकते हैं, ए कोई मैट्रिक्स ले लीजिए, कुछ एलिमेंट्स ले लीजिए, 2x2 3x3 जो भी लेना है, बी मैट्रिक्स ले लीजिए, इनका एडिशन कीजिए, इसको सी को रोके रहिए, फिर प्लस सी करेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये जो रूल है इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव। मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है वो एसोसिएटिव होता है। दो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली। इसके बाद हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की, सिंपल प्रॉपर्टी है। अगर हम किसी मैट्रिक्स ए में, सर ध्यान दीजिएगा, किसी मैट्रिक्स ए में हम कोई मैट्रिक्स 0 दैट मींस ओ, इसका सर हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये नल मैट्रिक्स है सर। तो a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस ऑफ a इज इक्वल टू a, सिंपल वही मैट्रिक्स मिलेगी। सिंपल सी बात है, अगर कोई मैट्रिक्स a है, उस मैट्रिक्स में सर हम नल मैट्रिक्स का एडिशन कर रहे हैं तो वही मैट्रिक्स मिलेगी। देख लीजिए आप, सिंपल। जैसे ये सर मैट्रिक्स है A और सिंपल हम क्या कर रहे हैं, O, इसमें हमने कोई मैट्रिक्स ली सर 0 0 0 0 और हमने क्या किया, A प्लस O किया, A प्लस O, ठीक है। तो सर A प्लस O करेंगे तो हमको डेट मींस A ही तो मैट्रिक्स सर मिलेगी, 3 5 6 7। तो सर 3 प्रॉपर्टी डिस्कस हो गई। इसके बाद जो चौथी प्रॉपर्टी है वो क्या है कि अगर सर कोई मैट्रिक्स हमारे पास A है, वो मैट्रिक्स, ये मैं ऑर्डर कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, मैंने 2x2 लिया, आप 3x3 करके देख लीजिए, 2x3 ले लीजिए, 3x2 ले लीजिए, कोई भी आप ले लीजिए मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर ये मैट्रिक्स सर A है, इसी मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, माइनस ऑफ A करेंगे, माइनस ऑफ A, दैट मींस सारे एलिमेंट्स को हम माइनस ऑफ A से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मींस माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 5 माइनस ऑफ 6 माइनस ऑफ 7। तो क्या होगा, A प्लस ऑफ माइनस ए, देखेंगे आप, 3 इंटू माइनस ऑफ 3 0, 5 ऑफ माइनस 5 0, 6 ऑफ माइनस 6 0, 7 और माइनस 7 क्या आएगा, 0। दैट मींस ये भी इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट है। अगर कोई मैट्रिक्स ए है, उसमें हमने माइनस ऑफ ए से अगर माइनस ऑफ ए से हमने मल्टीप्लाई करा दिया तो उन दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया तो आंसर कितना आएगा, 0। तो ये 4 प्रॉपर्टी है सर। एक तो मैट्रिक्स का मैंने एडिशन बताया, एडिशन के बाद हमने सबसे पहले जो बताया कम्यूटेटिव, इसके बाद में मैंने एसोसिएटिव की बात की, इसके बाद में मैंने नल A प्लस O, मतलब किसी मैट्रिक्स में सर हम O को ऐड करें, O का मतलब नल मैट्रिक्स, तो A प्लस O जो आता है वो O के इक्वल आता है, ठीक है, और वही मैट्रिक्स A हो जाती है। फिर से मैं लिख देता हूं सर एक बार, जो 4 प्रॉपर्टीज थी बेसिक प्रॉपर्टी एडिशन की, ध्यान दीजिएगा। एक पहली प्रॉपर्टी A प्लस बी इज इक्वल टू B प्लस A, ठीक है, इसको कम्यूटेटिव बोलते हैं। इसके बाद में A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी। इसके बाद मैं बात करूं A प्लस O इज इक्वल टू O प्लस A इक्वल टू A। चौथी जो प्रॉपर्टी बताई, A प्लस ऑफ माइनस A इज इक्वल टू 0। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं एडिशन की। इसके बाद मैं बात करूंगा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स की। देखिएगा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को सर हम एग्जांपल से समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। जैसे कोई रैंडम में ले रहा हूं 6 3 x 7, ठीक है सर। यहां पर मैं कोई मैट्रिक्स, ये 2x2 की मैट्रिक्स ली, यहां पर मैं ले रहा हूं y z x 3, ठीक। अब ये भी मैट्रिक्स है 2x2 की है, तो ध्यान से देखिएगा कि मैं डायरेक्ट ये वाले एलिमेंट, ये वाला जो y है इस वाले मैट्रिक्स के इक्वल होगा, ठीक है। दैट मींस यहां से अगर मैं कंपेयर करूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 6। बोलिए, जो a11 है ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के इक्वल होगा, सिंपल। z कितना होगा, 3 के इक्वल होगा, और x की वैल्यू कितनी होगी, 1, ठीक। तो अगर कोई मैट्रिक्स, और ये कब होगा सर, x की वैल्यू आ गई 1, ठीक है सर, z की वैल्यू आ गई 2, z की वैल्यू आ जाएगी 3, और y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 6। अब ये मैट्रिक्स भी सर 2x2 की है, ठीक है। ऑब्जर्व भी करिएगा सर, अगर मैट्रिक्स के, ध्यान से देखिएगा, अगर मैट्रिक्स के सर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की है तभी ये रूल एप्लीकेबल होगा इक्वालिटी। अगर ये मैट्रिक्स सर 2x2 की है
और ये मैट्रिक्स 3x2 की है, तो हम कभी ये रूल नहीं अप्लाई कर सकते, नॉट अप्लीकेबल। ये चीज इंपॉर्टेंट है, नॉट अप्लीकेबल। ये तभी सर अप्लाई करेंगे जब ऑर्डर सेम होगा, तभी हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स अप्लाई करेंगे। एक क्वेश्चन और इस पे देखते हैं। क्वेश्चन सिंपल है, x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई 2z+2। यहां पर हम कुछ x y की वैल्यू ले लेते हैं, 2x माइनस वाई और 2z प्लस समथिंग 5 ले लेंगे, ठीक है। यहां पर w भी लेना चाहिए, w ले लीजिए, 4 वेरिएबल दिखा देते हैं, 2w प्लस 5, ठीक है। और यहां पर वैल्यू सिंपल 1 5 3 6, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहां पर ऑर्डर देखिए सेम है, 2x2 की ये भी मैट्रिक्स और 2x2 की ये भी मैट्रिक्स। तो हम क्या करेंगे, 4 इक्वेशन सर बनाएंगे, 4 इक्वेशन बनाएंगे। x माइनस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1, और 2z प्लस 2 इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2, और 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 3, और एक इक्वेशन यहां से बनेगी 2w प्लस 5 इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 4। अब आप इतना तो पढ़े ही होंगे 9th और 10th क्लास में कि 4 इक्वेशन है, 4 अननोन है, सिंपल है। यहां से क्या करिए, x की वैल्यू यहां से निकाल के इस इक्वेशन में रखिए, आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। और आप ये काम आपको ही करना है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा और x y z और w की वैल्यू निकाल के रखिएगा, ठीक है। ये आपको करना है सर, मैं नहीं निकालने वाला हूं, क्योंकि थोड़ा सा काम आप भी करिए, सिंपल है। अगर आपसे नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देंगे। आई होप आपको ये वीडियो सर अच्छा लगा होगा। इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा आपसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। मल्टीप्लिकेशन के बाद हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करेंगे। सर सिमेट्रिक और स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो वीडियो है वो एकदम जबरदस्त आने वाला है, और सारे वीडियो सर हम 1 नंबर की क्वालिटी रखने वाले हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो सर आप इस नंबर पे कमेंट कर सकते हैं। हमारी जो टीम है वो क्वालिटी टीचिंग में ही बिलीव करती है। शुभम सर आपको फिजिक्स आपको वीडियो मिल ही रहे होंगे और अच्छे से अच्छे वीडियो मिलेंगे। और अगर आपको सर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सर शेयर करिएगा। और अगर आपको IIT में कोई बैच स्टार्ट करना हो तो उसके लिए भी बताइएगा। हमारी टीम कंटिन्यूअस इसके लिए भी एफर्ट डाल रही है। हम लोग IIT का भी जल्द से जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।